हेलो दोस्तों। आज का हमारा मैच है दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 13वां मैच, जो खेला गया था नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के बीच में। तो इस मैच में नई दिल्ली टाइगर्स ने टॉस जीता और पहले बोला कि हम पहले करेंगे बॉलिंग। तो पहले दोस्तों आती है पुरानी दिल्ली की बैटिंग। तो वही पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण मिलने के बाद पुरानी दिल्ली की तरफ से दोनों ओपनर आते हैं, आरुष मल्होत्रा और समर सेठ। आरुष मल्होत्रा जो कि 12 गेंदें खेलकर 3 चौकों की मदद से 15 रन बनाते हैं और उसके बाद वो गुप्ता जी के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं जायसवाल की गेंद पर। दूसरे ओपनर समर सेठ 46 गेंदों का सामना करने के बाद 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 80 बनाते हैं और उसके बाद वो भी जायसवाल के द्वारा बोल्ड कर दिए जाते हैं। उसके बाद में आते हैं दोस्तों पी पंत, जो कि 36 गेंदों का सामना करने के बाद 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 46 बनाते हैं और वो पी वाली यानी पार्थ वाली के द्वारा अपनी गेंद पर उनको कैच आउट किया जाता है। उसके बाद में आते हैं दोस्तों कैप्टन और विकेट कीपर वंश वेदी, जो कि 9 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौका और 4 छक्कों में से 31 रन बनाते हैं। 344 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है और उसके बाद में वो यादव की गेंद पर सिंह के द्वारा तो कैच कर लिए जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों डी लागड़ा, 6 गेंदों का सामना करने के बाद 1 छक्के में से 9 रन बनाते हैं और वो भी यादव के द्वारा उनको लेग पर विकेट कर दिया जाता है। फिर आते हैं दोस्तों ललित यादव, 8 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौके की मदद से 10 रन बनाते हैं और वो जायसवाल की गेंद पर दलाल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं दोस्तों डोबल, जो कि 2 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाते हैं और नॉट आउट रहते हैं। और उसके बाद आते हैं वाई गुप्ता, जो कि 1 गेंद का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। तो इस तरह दोस्तों पुरानी दिल्ली की बल्लेबाजी 20 ओवर की समाप्ति के बाद होती है 200 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और नई दिल्ली को इस मैच को जीतने के लिए जो टारगेट था वो था 201, जो कि उनको अचीव करने थे 20 ओवर में। तो भाई दोस्तों 201 के स्कोर का पीछा करते हुए नई दिल्ली के दोनों ओपनर मैदान पर उतरते हैं, डी कौशिक और एस गुप्ता। कौशिक जो कि पहली ही गेंद पर गुप्ता की गेंद पर दादर के हाथों उनको कैच आउट किया जाता है। दूसरे ओपनर गुप्ता जी 24 गेंदों का सामना करने के बाद 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 39 रन बनाते हैं और उसके बाद में वो सैनी के द्वारा कैच आउट किए जाते हैं, बोल थी मोहन की। उसके बाद आते हैं दोस्तों एच सिंह, जो कि कैप्टन है। 17 गेंदों का सामना करने के बाद 3 चौके और 2 छक्के में से 30 रन आते हैं। उसके बाद में वो लकड़ा के द्वारा कैच आउट किए जाते हैं प्रासर की गेंद पर। फिर आते हैं दोस्तों इम्पैक्ट प्लेयर वी रावल, जो कि 35 गेंदों का सामना करने के बाद 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 62 रन की बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हैं और उसके बाद में वो दादर के द्वारा बोल्ड कर दिए जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों के दलाल, जो कि विकेट कीपर हैं। 2 गेंदों का सामना करने के बाद वंश बेदी के द्वारा कैच आउट किए जाते हैं यादव की गेंद पर। दोस्तों पीली 7 गेंदों का सामना करने के बाद 1 छक्के में से 11 रन बनाते हैं और वो लाकड़ा के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं मोहन की गेंद पर। उसके बाद में तो ए दलाल 16 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौके की मदद से 16 रन बनाते हैं और वो भी दादर के द्वारा बोल्ड कर जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों पूनिया, 16 गेंदों का सामना करने के बाद 6 चौके और 1 छक्के में से 23 रन बनाते हैं और नॉट आउट रहते हैं और उनके साथ नॉट आउट रहते हैं 2 गेंदे खेलकर 1 छक्का लगाकर 6 रन बनाने वाले जायसवाल। तो इस तरह दोस्तों पूरे 20 ओवर की बल्लेबाजी के बाद 201 रन के टारगेट का पीछा करते हुए नई दिल्ली का स्कोर होता है 190 रन 7 विकेट के नुकसान पर और इस मैच को वो 10 रन से हार जाती है। और अगर बात करें दोस्तों इस मैच में मैन ऑफ द मैच की, तो इस दिल्ली प्रीमियर लीग के 2025 के 13वें मैच में समर सेठ, जिन्होंने 40 गेंदों पर 80 रन की पारी खेली, उनको इस बेहतरीन पारी के लिए मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।